हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम अपने इंग्लिश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और जैसा कि हमने 16 लेक्चर में अपने इंग्लिश के कोर्स को पूरा करने के लिए ठाना था और जिसमें हमने अपना पहला जो लेक्चर है अपलोड भी कर दिया था। अगर आपको उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे BS2 की एजुकेशनल ऐप पे भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोई कमेंट वगैरह भी करके उसके जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको उसके सॉल्यूशंस आपको कमेंट्स में ही जो है दे देंगे। और इसी के साथ आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है, इसमें हम अपना कुड और शुड पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम पढ़ाई शुरू करें उससे पहले आज छठ का मौका भी है, उसके लिए आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर 2। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुड। शुड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। शुड होता क्या है? तो शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या क्या हमें ऐसा करना चाहिए। इस तरीके की चीजों के लिए हम शुड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और शुड की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सेंटेंस जो है वो शुड में यहाँ आएगा। हम उसको शुड के रूल से फॉलो करेंगे। तो जिन वाक्यों की, इसकी आइडेंटिटी क्या है, जिन वाक्यों के अंत में वर्ब के साथ क्या आता है, चाहिए आता है। क्या आता है? चाहिए। तो आपने हमारा जो पहला सेशन था, पहला लेक्चर, आप लोगों ने जिन्होंने देखा है वो इजीली आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप हमारे कमेंट में बता दीजिएगा, हम वैसे डाल चुके हैं वीडियो, आप वहां से भी देख सकते हो। और जैसे कि हमने कैन किया था, उसमें सारी चीजें सेम रहने वाली है, बस हम क्या करेंगे, कैन की जगह पर शुड को रिप्लेस कर देंगे। हमारा सारा रूल्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव, सारी चीजें उसी जगह पर रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्लेस करने वाले हैं, कैन की जगह शुड रखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। और जिन वाक्यों के अंत में वर्ब के साथ चाहिए आता है उसके लिए हम शुड यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारा जो ये मोडाल्स है उसका यूज करेंगे शुड, उसके बाद V1 और उसके बाद क्या अरेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढकर उसको प्लेस करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे खेलना चाहिए, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके, जैसे आप रीअरेंज वगैरह भी करते हो तो इजी हो जाता है आपको चीजों के साथ। हम उसी वे में आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो इसके अलावा कुछ आपके एग्जाम्स में जैसे रीअरेंजिंग आते हैं, रीऑर्डरिंग जो सेंटेंसेस आते हैं, आप उसको भी रीअरेंज या रीऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, शुड हमारा ये है ही मोडाल्स, और उसके बाद हमें वर्ब ढूंढना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर सब्जेक्ट किसकी बात चल रही है, मुझे। तो मुझे को यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहिए के लिए हमने, जैसा कि अब यहाँ पर ढूंढ ही चुके हैं, तो शुड आ जाएगा, ठीक है, आई शुड। और उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, वर्ब लगाना है हमें, तो प्ले। तो ये हमारा ऑर्डरिंग भी हो गया और हमारा सेंटेंस भी कन्वर्ट हो गया। तो वी शुड, ओ आई शुड प्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव की क्या पहचान होती है, इसमें आपको पता ही है, नेगेटिव में नॉट वर्ड ज्यादा, नॉट वर्ड ऐड हो जाता है। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ क्या आ जाएगा, मोडाल्स के साथ नॉट आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, इस शुड रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर नॉट आ जाएगा V1 और ऑब्जेक्ट जो हमारा साथ चल ही रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया हमने। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, उसी वे में हमें पॉइंट आउट करना है। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, वर्ब लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात चल रही है, हमें दौड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है। तो हमारी यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। और दौड़ना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। और चाहिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स है, वो आ जाएगा, तो शुड। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो आ गया हमारा वी शुड नॉट, ठीक है, वी शुड नॉट रन। इससे आपकी दोनों चीजें साथ के साथ कंपेयर, दोनों चीजें आपकी साथ के साथ प्रिपेयर हो जा रही है। आप रीअरेंजिंग भी करना सीख गए हैं और साथ के साथ आप अपना सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम मतलब कि सुनते आ रहे हैं, सेंटेंस के टाइप पे भी देखते आ रहे हैं, हमने पहला भी किया है सेशन। तो उसमें भी आपने देखा इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है,
कि जिन वाक्यों की शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो यहाँ पर उन सभी प्रश्नवाचक शब्दों के लिए क्या यूज हो जाएगा, आपका हेल्पिंग जो मोडाल्स है वो यूज हो जाएगा। तो शुड क्या होता है, सब कुछ सेम रहने वाला है, सारी चीजों को हम आगे बढ़ा देंगे, सिर्फ मोडाल्स को यहाँ पर या हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी ये सारी पांचों चीजों को, चारों चीजों को, 1 2 3 4 चारों चीजों को हम ढूंढ लेते हैं। तो क्या और चाहिए के लिए हम क्या हो गया, शुड हो गया हमारा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ये रहा हमारा, उसके बाद क्या है, वर्ब। तो ये सारी चीजें हमने ढूंढ लिया, अब इसको हमें रीअरेंज कर देना इसी ऑर्डर में। तो शुड और यू क्राई, तो शुड यू क्राई आ जाएगा। ये हो गया आपका सेंटेंस की इंग्लिश हो गई। अब आ गया आपका WH फैमिली। WH फैमिली हमने पहले भी पढ़ा था। जो WH फैमिली की पहचान क्या होता है, या डबल इंटरोगेटिव कह लीजिए, इसकी पहचान ये होती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द, तो उनको हम किस कैटेगरी में रख लेते हैं, WH फैमिली की कैटेगरी में। इट मीन सब कुछ सेम रहने वाला है, स्टार्टिंग में बस हम क्या ऐड कर देते हैं, WH वर्ड्स या ऐड कर देते हैं। तो WH फैमिली, फिर शुड, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, कहाँ, कहाँ के लिए ये हमारा हो गया WH फैमिली। तो ये इसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि हम अरेंज करने में हमारी आसानी हो जाए। WH फैमिली हो गया, पढ़ना ये आपका वर्ब हो गया, आपके बारे में बात चल रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, और चाहिए तो आपका शुड है ही। तो अब हम इसको राइट डाउन करके देखते हैं और अरेंज भी हो जाएगा हमारा। तो कहाँ के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वेयर, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, तो वेयर शुड, आपके बारे में बात चल रहे हैं तो आपको, तो वेयर शुड यू, कहाँ पढ़ना चाहिए, तो रीड या स्टडी, तो वेयर शुड यू स्टडी। ठीक है, करेक्ट है। तो चलिए इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जरा देखिए। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो अलग होते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं तो अलग हो जाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं कि आई का मी हो जाता है, तो जब मैं अपने बारे में एज अ सब्जेक्ट बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं, मेरा नाम ये है तो आई एम ये है। ठीक है, मेरा जैसे मैं एक लड़का हूँ तो आई एम अ बॉय। अब जैसे मैं उसी को एज अ ऑब्जेक्ट बात करूंगा कि लड़का मैं हूँ, तो मी को ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही होता है यू के साथ, यू को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो क्या आएगा, यू, और जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, योर। ठीक है, आपका। ठीक है, अब वुड लाइक टू हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज हमारा अगला है पॉइंट कुड। कुड का मतलब होता है क्या, जैसे हमने कैन पढ़ा था उसी का ये पास्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है सकता था। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है, तो ये इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सकता था। इसकी पहचान क्या है सर, देखो, सकता था, सकती थे, सकते थे, है ना, ये इसकी क्या पहचान है, आइडेंटिटी है कि जिन वाक्यों के अंत में वर्ग के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कुड, वो कुड की कैटेगरीज में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल के लिए हम अपना पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव। इसका क्या रूल बनता है, सब्जेक्ट सब कुछ सेम रहने वाला, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि कैन की जगह पर शुड लगा दिया, तो अब यहाँ पे शुड की जगह पर कुड आ जाएगा। तो सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं चेंज होना है, सारी चीजें वही रहनी है, सिर्फ और मोडास चेंज होना है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको भी उसी ऑर्डर में लगाएंगे। सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर ये रहा हमारा, मैं बोल सकता हूँ, तो बोलना आपका वर्ब हो गया, और सकता था ये पूरा कोड हो जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है हमें, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, कुड, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ वर्ब लगा देंगे। तो आई कुड बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, तो आई कुड स्पीक। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। अगला है नेगेटिव। नेगेटिव पढ़ चुके हैं हम। नेगेटिव मतलब नॉट, नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या होगा, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट कुड, बस हेल्पिंग वर्ब या जो आपका मोडाल्स है उसके साथ नॉट आ जाएगा, तो कुड नॉट और V1 ऑब्जेक्ट।
इसको, ये रहा आपका नई वाला सेंटेंस, इसको हम थोड़ा उसी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर से और उसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आई, ठीक है। अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो अंग्रेजी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं नहीं आपका नॉट में आ जाएगा। बोलने को हम क्या बोलते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। और सकता था तो आपका कुड है ही, तो इसको क्या अरेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट कुड नॉट, तो सब्जेक्ट हो गया आई कुड नॉट, क्या नहीं बोल पा रहा है वो, इंग्लिश, तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द में सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या जो आपका मोडाल्स है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया तो कोड और सारी चीजें फॉरवर्ड हो जाएगी, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं, सारी चीजें ढूंढते हैं। सबसे पहले आपकी बात है, क्या आप दिल्ली जा सकते हैं, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, आपकी, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जाने को हम क्या बोलेंगे, वर्ब हो जाएगा। और सकते थे तो आपका कुड है ही। तो क्या कैसे अरेंज करेंगे, सो कुड यू जाना, गो टू, कुड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा सकते थे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब लास्ट आपका पार्ट बचता है WH फैमिली। WH फैमिली की क्या पहचान थी, वाक्यों के बीच में क्या क्यों कैसे आता है। जैसे यहाँ पर वाक्य के बीच में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ स्टार्टिंग में WH फैमिली आ जाएगी। तो WH फैमिली कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जरा सा हम बना के देखते हैं। सबसे पहले सारी चीजें हमें फिर से वैसे ही आइडेंटिफाई करनी है, किसके बारे में बात चल रही है, हमारे बारे में बात चल रही है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, करना, कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डू आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। ये क्या हो गया आपका, कुड मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या के लिए हम क्या इंग्लिश यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो व्हाट, और इसके बाद क्या लगाना है, हमें कुड लगाना है, तो व्हाट कुड। उसके बाद क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट कौन है, वी, हमारी, तो व्हाट कुड वी। और करने को हम क्या बोलेंगे, सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कुड डू। तो व्हाट कुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है सेकेंड लेक्चर भी जो है खत्म होता है। और तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो। और अदर हमारे तो डॉक्यूमेंट जो हैं, लेक्चर वगैरह आपको उस पर मिल ही जाते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। और एडिशनली आप हमारा VS2 का एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।